भाई मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा परिवार है जो मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ पे बवाई में आया है। क्या कुछ समस्या है, जैसा कि बता रहे हैं कि इनकी बेटी थी वो यहाँ पे रहती थी और इनके जो दामाद थे वो यहाँ पे मतलब पुचका की जो रेडी है वो यहाँ पे लगाते थे। क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी बातचीत करें। क्या नाम आप? मेरा नाम है मुकेश सिंह श्रीवास। क्या मामला हो गया? मामला ये हो गया, मेरी सिस्टर यहाँ 1 साल से रह रही थी, ठीक है, बवाई में। तो यहाँ पकौड़ी का धंधा करते थे। उनका नाम है विकल। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं एमपी का रहने वाला हूँ जी। मैं एमपी का रहने वाला हूँ। मैंने शादी किया था वहाँ से, लार से, बड़ोखरी गांव से। और यहाँ शादी के बाद वो मेरी बच्ची को यहाँ बड़ोखरी से यहाँ लेकर आए बवाई थाने में। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कोई सूचना नहीं दी। बच्ची को यहाँ से मार मूर के एम्बुलेंस करके प्राइवेट ना थाने में परिवार में सूचना दी और यहाँ से पूरा गाड़ी लेके मुझे ना सूचना वहाँ पर लेके चले गए। मेरे लोगों ने लार क्षेत्र में गाड़ी भेजी। भेजने के बाद मैंने उनका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराने के बाद बोलते थे फांसी है। फांसी तो मुझे नहीं लग रही, मुझे तो मारा हुआ लग रहा। बच्ची तो मेरी को मारा है, इसको हम करी से करी सजा चाहिए। कितनी उम्र थी आपकी बहन की? मेरी बहन की 23 साल और 24 साल की उम्र थी। बवाई में कितने दिनों से रह रहे थे? बवाई में 1 से 1.5 साल हो गया। अच्छा, यहाँ पे पकौड़ी का धंधा था? पकौड़ी का धंधा। अच्छा, तो बीच में कभी पहले बात होती थी कि भैया? हाँ, मेरी पहले बात होती थी इनके, तब इनसे बात होती थी, लेकिन जब कभी होती थी दुबक के बात करती थी वो। उसके बाद फ़ोन नहीं था। अभी मेरी 28 तारीख को बात हुई थी और 30 तारीख को एक कांड हो गया। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं भाई इन्होंने आत्महत्या की है? हाँ, वो बोलते हैं कि इन्होंने आत्महत्या किया, लेकिन उन्होंने आत्महत्या किया नहीं, लेकिन इन्होंने खुद आत्महत्या उस बच्ची का किया। तो आपको क्या लगता है, उसको मारा गया है? हाँ, उसको मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिख के आ रही है उसकी दोनों बाएं फ्रैक्चर है, कान का पर्दा नहीं है, छाती में चोट है, मुँह में ब्लेड भी बताया गया है, ऐसे है। तो अभी आप बवाई क्यों आए हैं? बाबा इसलिए आया हूँ मेरा कार्रवाई के लिए थाने में? थाने में। अच्छा, मामला दर्ज करवा दिया आपने? हाँ, मामला दर्ज करवा दिया। मेरी सुनवाई हो रही है यहाँ से, थाने से। तो जी हाँ, थाने वाले मेरी सुनवाई सब कोई। जी जी। ये अच्छा, क्या मामला था पैसे का? पैसे का मांग करते थे, पैसे की बच्ची से। बच्ची ने मेरे घर मम्मी पापा से बोला था कि ऐसे ऐसे परेशान रखते हैं कि हमको रुपए दो, नहीं तलाक दे दूंगा। और वो भी बोलते थे ये तो बच्ची हो गई, बच्चा चाहिए तो उन्हें बच्ची ऊपर वाला देता है भगवान सबको, या बच्ची दे बच्चा दे, लेकिन उन्होंने बच्ची मतलब पहले से प्रताड़ित कर रहे थे? हाँ, पहले से प्रताड़ित कर रहे थे। और वो आपकी बहन आपको बता भी रही? हाँ, मुझे बहन मेरी बताया था, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन बताया था। उसके बाद 28 तारीख को बताया। तो फिर आप यहाँ पे समझाने के लिए नहीं आए क्या? मैं समझाने के लिए आ रहा, जब तक तो ऐसा कांड कर दिया उन लोग। अच्छा, आपकी क्या बेटी लगती थी? हमारी बेटी थी। बेटी थी हमारी, खत्म कर दिए यहाँ पे। तो बेटी ने कभी पहले बताया नहीं था कि पिताजी मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है? बताया था, ऐसे ही कम बताती थी लड़की हमारी। कभी कभी बता देती थी। उसके पास फ़ोन नहीं था, उन लोगों के फ़ोन से धोखा चोरी से फ़ोन करती थी, तो पूरी बात नहीं बोल पाती थी। और पूरी बात मेरे को बताती ही नहीं थी, अपने ऐसे गुमसुम रहती थी वो। और उसने बोला था कि मेरे ऊपर पैसे मांगते ये लोग, बोलते अपने घर से पैसे लेके आओ। अब मेरे पास मैंने बोला तो 2 दिन रुक जाओ, तो मैं 2 दिन बाद व्यवस्था करता हूँ कि तो कहीं से लेके आऊँगा, और क्या करेंगे। अब मेरे घर पे तो पैसे है नहीं, अब मैं व्यवस्था कर लूँगा तो 2 दिन में आता हूँ। अच्छा, तो आपकी बेटी कौन सी जगह पे, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं? भिंड का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। अच्छा, तो आपकी बेटी कहाँ पे आई थी? बड़ोखरी गांव था कितनी दूरी पर पड़ता है आपके यहाँ? वहाँ से 70 किलोमीटर के करीब पड़ता है। वहाँ पे शादी कितने साल पहले की थी? 2.5 साल हो गई। 2.5 साल हो गए। तो 2.5 साल में लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे थे? 2.5 साल में वो परेशान करते थे। ये लड़की ने हमारी को पहले से बताया नहीं था, फिर ज़्यादा प्रेशर दिया उसको लड़की को। तो फिर बताया उसने कि ये लोग मारते अब तो मेरे को, और पैसे मांगते हैं, अब क्या करूं मैं। बवाई में कितने साल से रह रही थी वो? मैंने कोई बात नहीं है, मैं 2 दिन में पैसे करके व्यवस्था आता हूँ मैं। तब तक तो उन्होंने कांड कर दिया था लड़की का। आपको को पता चला कि उसको मार दिया? यार वहाँ पे ऐसे ही उड़ती खबर मिली मेरे को।
अच्छा, आपके जो रिश्तेदार थे उन्होंने नहीं बताया? यहाँ से खुद उनने फ़ोन करके नहीं बताया था मेरे को कि लड़की तुम्हारी ख़त्म हो गई है। यहाँ से चोरी से वो चले गए थे। यहाँ ना तो थाने में सूचना की, ना कोई कुछ पोस्टमार्टम कराया, यहाँ पे कुछ नहीं किया। एम्बुलेंस यहाँ से प्राइवेट करके और लेके अपने गांव जा रहे थे जी। तो मेरे को मैं पता चला तो मैंने अपने वहाँ पे जाके लाट क्षेत्र में, उनके गांव के पास में ही लाट क्षेत्र पड़ता है, उनका थाना भी लगता है, तो वहाँ पे मैंने घेरा, उनको रोका मैंने कि लड़की को तुम लेके आए हो वहाँ से, मेरे को बताया नहीं, फ़ोन नहीं किया तुमने, और थाने में भी सूचना नहीं दी। थाने में सूचना तो करते कम से कम, तो सूचना करते तो मेरे को भी बुलवा लेते वो लोग, और फिर आपने मारी थी लड़की को तो मेरे को खबर कर देते कि भाई तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई, तो मेरे को भी नहीं बताया, थाने में भी सूचना नहीं थी। आप चोरी से लेके लाश को हजम करना चाहते थे कि जला दूं चोरी से, इनको कोई सबूत ही नहीं मिलेगा तो फिर करेंगे क्या मेरा। तो अभी तक आपकी बात नहीं हो रही आपके उनसे रिश्तेदारों से? अब क्या बात होगी, वो तो मार के बैठे तो वो अब क्या बात करेंगे मेरे से। तो आपने FIR करवा दिया? हाँ, FIR कराई है मैंने, सुनवाई हो रही है? पुलिस सुनाई कर रही क्या है। क्या न्याय की मांग करते हैं आप लोग? हाँ? न्याय की क्या मांग करते हैं? न्याय की तो न्याय चाहिए हमको, लड़की का, हमको कुछ नहीं चाहिए। गिरफ्तार मेरे होने को चाहिए, मतलब लड़की का न्याय चाहिए। गिरफ्तार होने चाहिए कह रहे हैं आप? हाँ, गिरफ्तार हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है बाँह फ्रैक्चर हुई है उसकी, छाती में चोट है उसके, कान का पर्दा फटा है उसका, और पसली टूटी है उसकी, और गला, वो लोग क्या कह रहे हैं कि आत्महत्या की? गला दबा के उसने आत्महत्या की है और फांसी दर्शाई है रस्सी डाल के उसको। अच्छा, कि मतलब खुद ने आत्महत्या की? हाँ, उनने इस बचाए के लिए रस्सी डाल दी है उसकी, रस्सी डाल के गले में खींचा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नाखून बताए गए कि गला दबा के नाखून के निशान हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ये निवासी हैं और इनकी बेटी भिंड से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर उनकी शादी होती है। वो लगभग 1.5 साल से बवाई में यहाँ पर रह रहे थे। पकौड़ी का उनका धंधा था और यहाँ पे पुचका पकौड़ी ये वो यहाँ पे सेल आउट करते थे, बेचते थे। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी बेटी को मारा गया है और हमें सूचना दी गई कि सूचना नहीं दी गई, लेकिन कैसी सूचना मिली तो बोला कि आत्महत्या की है, जिनको लेकर यहाँ बगैर में ये लोग आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और हमारी बेटी के साथ जो गलत घटना हुई है उनको लेकर जो मुजरिम है उनको सज़ा मिलना चाहिए।